ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी को 2024 FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियन का खिताब मिला। कांग्रेस और भाजपा के बीच मनमोहन सिंह की अंतिम रस्मों को लेकर विवाद बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया में 181 लोगों को लेकर जा रही एक विमान के रनवे से बाहर निकलने से 28 लोग मारे गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे किसानों की हालत देखने के लिए, क्योंकि फसल हानि के कारण 4 किसानों की मृत्यु हुई है। फ्लोरिडा में एक ट्रेन ने फायर ट्रक से टकरा जाने से 3 फायर फाइटर्स और 15 यात्री घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रविवार को प्रस्तात ग्रंथि हटाने की सर्जरी करानी है। बोइंग 737 F-800 विमान रविवार को साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से निकलकर दुर्घटनाग्रस्त होकर आग लगने से कम 29 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक आदमी ने अपनी पत्नी को तीसरी बेटी के जन्म के बाद आग लगा दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा सरकार ने सीटी नीति में संशोधन कर सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर 5% बोनस अंक हटाए हैं। भारत की कोनेरू हम्पी ने ऐतिहासिक दूसरी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल जीता। आईडीएफ ने 2 लंबे फासलों वाले मिसाइल जेरूसलम की तरफ लॉन्च होने की रिपोर्ट दी है, जबकि हूथीस ने इजरायली एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश के बाद 3 लोगों को बचाया गया और पीएम मोदी ने युवा शतरंज चैंपियन डी गुकिश से मुलाकात की। पूर्व सुपरमॉडल और अभिनेत्री डेल हेडन 76 वर्ष की आयु में संदिग्ध कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण निधन हो गई। जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करके 200 टेस्ट विकेट पूरे किए, फास्टेस्ट भारतीय गेंदबाज बन गए। नीतीश कुमार रेड्डी के पिता ने एमसीजी में सुनील गावस्कर के पैर छुए जब उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट शतक बनाया। दक्षिण कोरिया में विमान की दुर्घटना में मृतकों की संख्या 62 हुई, जबकि इजराइल ने गाजा में अस्पताल पर हमला किया। बुमराह 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाले 6ठे भारतीय तेज गेंदबाज बने। बिहार में रिटायर आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करते हुए 8 बांग्लादेशियों को देश से निकाला। श्याम बेनेगल की याद में शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह ने उनकी मुस्कान और रचनात्मकता की सराहना की। दक्षिण कोरिया के मुआन में जेजू एयर के विमान की क्रैश में 85 लोगों की मौत हुई, जो बेली लैंडिंग के प्रयास के चलते हुई। चार्ल्स डोलन HBO और केबल विजन के संस्थापक 98 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का संविधान 75 साल पूरे करेगा और यह नागरिकों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश रहा है। असम में 15 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स जब्त किए गए, 2 लोग गिरफ्तार हुए। डेलॉयट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था FY25 में 6.8% और FY19 में 7.3% की बढ़ोतरी करेगी, जो घरेलू खपत से प्रेरित है। गुजरात के कच्छ में 3.2 तीव्रता का भूकंप सुबह 10:06 बजे आया, लेकिन कोई नुकसान या मौत नहीं हुई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिन बंद रहने के बाद वाहनों के लिए खोल दिया गया। नए साल की पूर्व संध्या पर घर पर दोस्तों और परिवार के साथ मनाने के लिए 5 अनोखे विचार। गुना में 10 साल का बच्चा सुमित मीना बोरवेल में 12 घंटे फंसे रहने के बाद बचाए जाने पर भी अस्पताल में निधन हो गया। राजेश खन्ना ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि अक्षय कुमार का बेटा आरव अगला सुपरस्टार बनेगा। जेजू एयर के सीईओ ने दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना के बाद पूरी जिम्मेदारी ली। नई दिल्ली टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू में पिछले हफ्ते 66,727 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई।
टाटा ग्रुप अगले 5 सालों में 5 लाख नए मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां बनाने की योजना बना रहा है। गुजरात के भरूच में एक केमिकल प्लांट में 4 मजदूर जहरीली गैस के सेवन से मरे। अयोध्या का राम मंदिर जून 2025 तक तैयार होगा, निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया। केजरीवाल ने नई दिल्ली में मतदान का आवेदन बढ़ने और घटने पर सवाल उठाया। आईएसआरओ कल रात 9:81 बजे स्पारडेक्स मिशन लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा से। अनुष्का शर्मा और अठिया शेट्टी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वे भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन कर रही हैं और साथ में समय बिता रही हैं। एक KLM फ्लाइट ने ओस्लो एयरपोर्ट पर हाइड्रोलिक खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एशेज यमुना घाट पर इमर्स्ड की गईं। इस हफ्ते विदेशी निवेशकों की ट्रेडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल ट्रेंड्स बाजारों को प्रभावित करेंगे। मलयालम टीवी अभिनेता दिलीप सांकर का 29 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के होटल में शव मिला। नीतीश रेड्डी के पिता ने सुनील गावस्कर के पैर छुए। ये दिल को छू लेने वाली मुलाकात बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के चौथे दिन हुई। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने रविवार को पहला कमर्शियल फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट सफलतापूर्वक किया। पीएम मोदी ने कोनेरू हम्पी को 2024 महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। मध्य प्रदेश में 10 साल का लड़का बोरवेल से 15 घंटे बाद बचा लिया गया, जबकि 3 साल का लड़का राजस्थान में अभी भी फांसे हुए हैं। अर्शदीप सिंह ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित हुए हैं। आशी चौकसे ने 27वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस फाइनल में अंजुम मौदगिल को हराकर अपना पहला राष्ट्रीय टाइटल जीता। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मौसम खराब होने के कारण सोमवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मुंबई के मधकोलीवादा के कोस्ट पर फिशिंग बोट कार्गो शिप से टकराने के बाद डूब गई, पर कोई नुकसान नहीं हुआ और उसे दूसरे जहाजों के ग्रुप ने बचा लिया। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भौतिक संबंध का मतलब अपने आप यौन प्रहार नहीं होता। एक आरोपी को पियोक्सो मामले में बरी किया। अजरबैजान के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव ने कहा कि कजाकिस्तान में क्रैश हुआ यात्री विमान रूस से जमीन पर से गोलीबारी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। इंडिया 2025 के WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को चुनौती दे सकता है यदि MCG टेस्ट ड्रॉ होता है। हरदीप पुरी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है जिसे धोखा न दिया हो।